नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 8 दिसंबर 2023 के बारे में और देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से कामकाज होना चाहिए। जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे, देखिए मार्केट बिल्कुल उसी लेवल्स के अंदर आज बहुत ही नैरो रेंज के अंदर मार्केट बाउंड होकर रह गई। बिल्कुल कॉल और पुट बाइंग वालों का एक अच्छा खासा प्रॉफिट तो बिल्कुल नहीं हुआ है और लॉस की बात करें तो कहीं ना कहीं टाइम डीके की वजह से प्रीमियम मेल्ट हुए हैं। ये फ़ायदा कब किसको मिलता है? ये मिलता है ऑप्शन सेलर को फ़ायदा। जब मार्केट इस तरीके से रेंज बाउंड हो जाती है तो ये पूरा पूरा फ़ायदा ऑप्शन बायर उठाते हैं। अगर 100 रुपये की चीज़ खरीदी है तो वो 3:30 बजे तक होते 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 वो जीरो होना तय है। आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सपायरी डे। अगर नॉर्मल डेज में भी अगर रेंज बाउंड होता है तो 100 रुपये की चीज़ 70 रुपये 65 रुपये आ जाती है, तो इजीली 30-35 रुपये का उन्हें फ़ायदा देखने के लिए मिलता है। चलिए अब ये समझते हैं कि मार्केट के अंदर किस तरीके से कल कामकाज करना है। मार्केट इस रेंज के अंदर है और इस रेंज को समझिए। मार्केट अगर 20,960 के ऊपर निकलता है तभी हमें एक कॉल की ट्रेड में बनना है। उससे पहले मार्केट के अंदर मैं कोई भी कॉल की ट्रेड बनाने वाला नहीं हूं। नीचे की तरफ अगर बात करें तो सबसे पहले 20,860 का अगर ये लेवल टूटेगा तभी मैं एक अच्छी खासी ट्रेड बनाऊंगा। और जो मेरे पहले टारगेट नीचे की तरफ रहेंगे वो टारगेट हैं 20,790 के, और दूसरा टारगेट जो मेरा रहेगा वो रहेगा 20,735 के आसपास। ये दो टारगेट नीचे के लिए मार्क कर लेते हैं। चलिए मैम, ये दोनों लेवल्स नीचे के लिए मार्क कर देते हैं हम। पहला लेवल रहेगा हमारा 20,790 और दूसरा लेवल हमारा रहेगा 20,730 के आसपास। अब बात करते हैं ऊपर के लेवल की कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ चलता है 1 मिनट, ये रेंज बाउंड जो मार्केट है जहाँ से हमें चेक करना है, इसको हम मार्क कर देते हैं ब्लैक कलर से और डैश लाइन, इसे भी हम डैश लाइन एंड ब्लैक कलर। अब क्लैरिटी आपको अच्छी मिल रही होगी। अब 20,960 से जब मार्केट ऊपर चलेगी तो ऊपर के टारगेट हमारे लिए क्या रहने चाहिए वो देख लेते हैं। तो पहला टारगेट जो मैंने आपको दिया है वो है आपका 21,000 का। दैट इज नॉट टारगेट एक्चुअली, ये एक रेजिस्टेंस है जो मैं कल भी बात कर रहा था कि मार्केट अगर 21,000 को क्रॉस करता है तो सबसे पहला आपका टारगेट 21,050 के आसपास आने वाला है। तो हम डायरेक्ट 21,050 को ही यहां पर मार्क करेंगे। ये हमारे पास जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 21,000 के आसपास, और दूसरा टारगेट जो हमारे पास रहेगा वो रहेगा 21,000, 1 मिनट, 21,125 के आसपास। हम देख लेते हैं हमारा लेवल ये मार्क हुआ है या नहीं। 21,125 के आसपास, डन। $21,125 के आसपास इन दोनों टारगेट्स को आप ऊपर के लिए मार्क करके चलिए। देखिए मार्केट के अंदर जब भी आप काम करेंगे तो लेवल्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ आपको ये ध्यान ज़रूरी रखना है कि अगर आप एक्सपायरी डे वाले दिन काम कर रहे हैं, चाहे वो निफ्टी बैंक की एक्सपायरी हो, निफ्टी की एक्सपायरी हो, मिड कैप निफ्टी में काम कर रहे हो या फिर निफ्टी में काम कर रहे हो, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि उस दिन ऑप्शन बाइंग के अंदर आप एक स्कैल्पर बन जाते हैं। अगर आप स्कैल्पर नहीं है, सपोज करिए आपने 10 रुपए की कोई चीज़ बाय करी है। देखिए मॉर्निंग में आपको 10 रुपए की अगर कोई चीज़ बाय कर रहे हैं तो आपको ओटीएम पे जाना पड़ जाता है, आउट द मनी। एटीएम पे आप जाते हैं एट द मनी, तो वहाँ पर आपको 30 से 40 रुपए का प्रीमियम मिलता है, और इन द मनी में जाते हैं तो तकरीबन 55, 60, 70 रुपए के आसपास आपको इन द मनी मिलेगा। लेकिन अगर आप 12:30, 1 बजे दोपहर के आसपास अगर आप एटीएम पे हैं तो वो एटीएम आपको 12 रुपये 10 रुपये के आसपास दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं बात करता हूं कि अगर आप
₹10 का कोई एटीएम ले रहे हैं कॉल की तरफ, तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि कॉल और पुट के प्राइस जो हैं वो क्या इक्विवेलेंट उस टाइम पर दिखा रहे हैं। सपोज करिए मार्केट चल रहा है इस टाइम पे 20,916 पे, तो हमारा जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा, हम 20,900 का कॉल और 20,950 का पुट, ये दोनों तरफ के प्राइस हमें देखने ज़रूरी हैं। अगर एक ₹10 का आपको मिल रहा है, 20,900 का कॉल ₹10 का मिल रहा है और 20,950 का पुट आपको मिलता है तकरीबन, मान के चलिए ₹8 या ₹7 के आसपास, तो टोटल मार्केट के पास 17 या ₹18 हैं इस स्ट्राइक प्राइस के लिए, यानी कि ये 50 पॉइंट के लिए मार्केट के पास ₹17 हैं। अब मार्केट अगर 950 पे जाता है तो जो 950 का पुट है वो प्राइस हो जाएगा उसका तकरीबन ₹4 या ₹3, तकरीबन आधा प्राइस 50% उसका टूट गया। और यहां पर ये ₹4 जो टूटे हैं ये ऐड हो जाएंगे आपके कॉल में, यानी कि 20,900 की कॉल जो ₹10 की थी वो अब ₹14 के आसपास आ जाएगी। तो ₹17 टोटल बन रहे हैं, ₹14 यहां है और ₹3 उधर है। देखिए ये चीजें समझने वाली हैं, इनको बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। तो मार्केट क्या काम करेगा कि दोनों तरफ ये स्ट्राइक प्राइस में जो टोटल ₹17 हैं, इसको धीरे धीरे वो 17 से 16, 16 से 15, 15 से 14, इस तरीके से वो प्रीमियम को गलाएगा। तो दोनों तरफ जब आप मूव करेंगे तो दोनों तरफ से आप 50 पैसे, ₹1, ₹2 कम होते हुए आपको दिखाई देंगे। तो इसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट थ्योरी। तो मार्केट के अंदर अगर एडजस्टमेंट थ्योरी वाला आपको ये ट्रिक सीखनी है तो इसके लिए एक सीरीज़ हम बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं कि किस तरीके से मार्केट में एक्सपायरी डे वाले दिन आप ₹2, ₹3, ₹5 का ऑप्शन लेकर उसे आप ऑलमोस्ट डबल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सालों की मेहनत लगती है। एक दिन में आप, ऐसा नहीं है कि ₹5 की चीज़ खरीदी उसे ₹10 पे आप कंफर्म बेच सकते हैं, उसमें आप ₹5 से वो ₹0 भी होता है और ₹5 से वो ₹10, ₹12, ₹15 भी हो जाता है। ये लगातार प्रैक्टिस का नतीजा है। जब आप इस चीज़ में इतना कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तभी आप इस गेम को कर पाएंगे। तो अभी के लिए स्कैल्पिंग आपको सिर्फ देखना है, समझना है, सीखना है। लेवल्स की हम बात करें, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो वेट करना है 20,960 क्रॉस करे। पहला टारगेट हमारा रहेगा 21,050 का और दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 21,125 का। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ चलता है तो मैं कोशिश करूंगा कि मार्केट में 20,860 का लेवल या तो यहां आके ये सपोर्ट ले ले। अगर मार्केट यहां आके सपोर्ट ले लेती है, सपोज करिए मार्केट यहां फ्लैट ओपन हुआ, उसके बाद यहां नीचे आया, तो उसके बाद फिर मेरा टारगेट जो रहेगा वो तकरीबन यहां तक का रहेगा। तकरीबन मैं कोशिश करूंगा कि मार्केट को 20,960 100 पॉइंट के लिए मैं ये गेम खेल सकूं, क्योंकि मार्केट अभी बहुत तगड़ी रैली करके ऊपर तक आई है, बहुत थक गई है, अब वो रेस्ट मोड में है। अब यहाँ पे रेंज बाउंड होना लाजमी है। ये मार्केट का नेचर है कि जब भी तगड़ी रैली करके आएगी तो वो कुछ दिन रेस्ट लेगी, आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगी, क्योंकि आप क्या प्लान कर रहे हैं कि मार्केट बहुत ऊपर आ गई है, अब पुट की पोजीशन बनानी चाहिए। लेकिन मार्केट बहुत ऑब्वियस ट्रेड आपको नहीं देने वाली है, एकदम से आपको पुट्स की लाल लाल कैंडल नहीं दिखने वाली हैं। अभी थोड़ा आपको सब्र रखना पड़ेगा। मार्केट जब धीरे धीरे आपको इस कॉन्फिडेंस, आपके अंदर ये भर देगी विश्वास कि अभी मार्केट ऊपर की तरफ ही जाना चाहती है या रेंज बाउंड है, जब आपके दिमाग से पुट का भूत निकल जाएगा, जब आपको ये लगेगा कि मार्केट अब नीचे नहीं गिर रही है, उस दिन आपकी सोच से पलट होके तब मार्केट नीचे गिरेगी। अभी नहीं गिरेगी, अभी वेट करिए। ये रेंज बाउंड होने का मतलब यह है कि मार्केट अभी हॉल्ट ले चुकी है, अभी विश्राम कर रही है। चलिए, तो अगर मार्केट 20,000 फ्लैट ओपन होके नीचे चलती है और 20,860 का लेवल क्रॉस कर देती है, 15 मिनट की अगर 2 कैंडल मुझे मिलती हैं, तो नीचे का फिर मेरा टारगेट रहेगा 20,790 का और दूसरा टारगेट मेरा रहेगा 20,730 का। इन टारगेट्स को आप मार्क करिए। अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की। कल के लेवल्स देखिए, कल के लेवल्स के वही कंडीशन हमारी बन रही है कि मार्केट के अंदर अभी कुछ भी रुझान देखने के लिए नहीं मिल रहा है।
और मार्केट इस रेंज को जब तक क्रॉस नहीं करेगी, मैं इस लेवल को हम ब्लैक कलर कर देते हैं जिससे आपको ये पता चले कि रेंज बाउंड एग्जैक्टली कौन से लेवल से मार्केट हो रही है। यहाँ देखिए 46,950 956 के आसपास और नीचे है 46,804 के आसपास। मार्केट जब इस रेंज को तोड़ेगा तभी एक अच्छा मूव देखने के लिए मिलेगा और मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है और नीचे की तरफ चलने लगती है तो हमारा जो पहला टारगेट निकलेगा वो निकलेगा आपका 46,440 का, और उसके बाद दूसरा टारगेट जो हमारे पास डायरेक्ट आएगा वो आएगा 46,017 का डायरेक्ट आपको, क्योंकि देखिए बिल्कुल कहीं भी कोई कंसोलिडेशन नहीं है 46,400 और 46,000 के बीच में, सीधा सीधा आपको 400 पॉइंट का मूव देखने के लिए मिल सकता है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये मूव एक ही दिन में आ जाए, ये ऐसा नहीं है कि ये मूव कल आने के लिए बैठा है, मे भी हो सकता है कि ये मंडे को या ट्यूसडे को आपको देखने के लिए मिल जाए, या अगले हफ्ते, पूरा अगले हफ्ते मार्केट रेंज बाउंड रह सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ आपको लेवल्स के टूटने का वेट करना है, चाहे वो नीचे की तरफ टूटे चाहे वो ऊपर की तरफ टूटे। तो यहां पर मार्केट फ्लैट ओपन होके अगर नीचे की तरफ चलती है तो 46,800 के टूटने का वेट करना है और कोशिश ये करनी है कि मार्केट एटलीस्ट जो आपका टारगेट रहना चाहिए, पहला टारगेट, वो आप यहाँ पे 46,560 के आसपास बुक कर लें। उसके बाद फिर सीधे 46,440 के टारगेट मिलेंगे और उसके बाद डायरेक्ट अगर मार्केट बहुत अच्छे मूड में रही तो आपको 46,017 के टारगेट भी देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं ऊपर की तरफ। मार्केट 46,960 को तोड़ के 47,000 के एक साइकोलॉजिकल लेवल पे जाके बैठेगा। वहां से मार्केट अगर ऊपर की तरफ मुड़ा तो फिर बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सीधे आपको 47,218 के आसपास मार्केट देखने के लिए मिलेगा। जबकि यहाँ पे हल्का फुल्का आपको यहाँ पे कुछ टारगेट बुक कर लेने हैं जो कि 47,070 के आसपास आप बुक कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट 47,218 के पास ही जाकर मार्केट सांस लेगा। इन टारगेट्स को बहुत सोच समझ के और तसल्ली से हम निकालते हैं। और एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि मार्केट के अंदर अब रेजिस्टेंस जो है वो OI के हिसाब से बनेगा। ओपन इंटरेस्ट को आपको देखते रहना है। मार्केट के अंदर जिस तरफ भी राइटर बढ़ रहे हैं वहां आप मार्केट के अंदर सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है आपको कि OI के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से मार्केट की चाल जो रहेगी वो हमेशा उलट रहेगी। अगर ये जो टग वॉर है कॉल और पुट वालों के बीच में, इस टग वॉर में मार्केट ज्यादातर उन्हीं को जिताती है जिस तरफ आपको रेजिस्टेंस, वॉल्यूम ज्यादा देखने के लिए मिलता है। सपोज करिए अगर कॉल राइटर 10 लाख कॉल राइटर 47,000 पर बैठ गए हैं तो 47,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल राउंड फिगर के हिसाब से है। साथ ही साथ उन्होंने इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया है 47,000 पे कि ऑन स्क्रीन 47,000 को क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर मार्केट को उसके ऊपर जाना है तो मार्केट अगले दिन गैप अप होकर 47,000 को क्रॉस करेगी और जैसे ही 47,000 क्रॉस होगा, कॉल राइटर जो होंगे वो फिर पैनिक में अपनी सारी पोजीशंस को क्लोज करेंगे, जिस वजह से मार्केट में आपका क्लोजिंग की वजह से मार्केट जो अपनी ट्रेड्स को ये कट ऑफ करेंगे, उस वजह से मार्केट के अंदर और एक प्रेशर बनेगा कि मार्केट ऊपर की तरफ भागेगी और कॉल बाइंग वालों को एक कॉन्फिडेंस मिलता है जिससे कि मार्केट में रिटेलर्स फिर पैसा लगाना स्टार्ट करते हैं और धड़ाधड़ उसमें एंटर करते हैं और फिर मार्केट 47,100 47,200 के पास जाके फिर एक झटका मारेगी और सीधे एक 100 150 200 पॉइंट का कैंडल बना के सबके SL हंट करती हुई नीचे की तरफ आ जाएगी। मार्केट का नेचर है, काम करने का तरीका यही है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ लेवल पे काम कर सकते हैं और अपने SL को सिस्टम के अंदर डालकर अपने कैपिटल को सेव कर सकते हैं। या तो मार्केट हमें 20 रुपये देकर जाएगी या फिर हमारे 5 रुपये लेकर जाएगी। इस तरीके से कभी भी विदाउट SL हमें काम नहीं करना है। ये सारी चीज़ें, सारे लेवल, ये सारे साइकोलॉजिकल बातें आपको सिर्फ एक ही चीज़ की तरफ इशारा करती हैं कि मार्केट के अंदर एक दिन के अंदर रातों रात
लखपति करोड़पति कोई इंसान नहीं बन सकता। अगर जो भी साइकोलॉजी के साथ मार्केट के अंदर आएगा वो सिर्फ अपना कैपिटल जीरो करवा कर बाहर हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिए इस बात का कि मार्केट में अगर काम करना है लेवल टू लेवल चलिए, अपने कैपिटल का 20% ही मार्केट में आपको ट्रेड के अंदर इनिशिएट करना है, बाकी 80% को आपको बचा के रखना है कि आप आगे मार्केट में काम कर सकें, ना कि मार्केट से बाहर हो जाएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।